प्राचीन भारत के एक ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ के बारे में जिसे प्राचीनतम भारतीय ज्यामितीय ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है। इस ग्रंथ का नाम है सूर्यसूत्र और इस ग्रंथ के रचनाकार हैं महर्षि बोधायन। महर्षि बोधायन का जन्म आज से 800 ईसा पूर्व पहले हमारे वैदिक कालीन समाज में हुआ था और उन्होंने अपने इस महत्वपूर्ण ग्रंथ सूर्यसूत्र में ज्यामितीय संरचनाओं के बारे में जानकारी दिया है। सूर्यसूत्र का शाब्दिक अर्थ होता है नापने की डोरी अथवा रस्सी। ऐसा इसलिए है कि जब वैदिक काल में यज्ञ, हवन, कुंड, यूप और वेदियों का जो निर्माण हुआ करता था, इसके अंतर्गत जो सही प्रकार से इनकी गणितीय संरचनाओं के माध्यम से इनका निर्माण हो सके, क्योंकि ये कई प्रकार से बनाए जाते थे, जिसमें वर्गाकार अग्निकुंड आपने देखा होगा, हवन कुंड, वृत्ताकार देखा होगा, आयताकार देखा होगा, अर्धचंद्राकार प्रकार का, गोला प्रकार का, आपने कई तरह से इस प्रकार के बने हुए अग्निकुंड, हवन कुंडों को देखे होंगे जब बड़े बड़े यज्ञ और यज्ञों का संपादन होता है आज के भी समय में। तो इनको बनाने की जो विधियां हैं उनके बारे में इस बोधायन द्वारा रचित जो सूर्यसूत्र है इसमें चर्चा की गई है। और इस सूर्यसूत्र में जो है पाइथागोरस के उस महत्वपूर्ण प्रमेय के भी बारे में चर्चा की गई है जो पाइथागोरस ने दिया था। और पाइथागोरस के दिए गए प्रमेय से लगभग 200 वर्ष पूर्व जो है इन्होंने अपने इस सूर्यसूत्र में इस बात को जिक्र किया है। जैसे जो बोधायन का जन्म 800 ईसा पूर्व के आसपास का हुआ था और जो पाइथागोरस है इनका जन्म यूनान में 570 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। तो जो पाइथागोरस अपने प्रमेय में कहते हैं कि कण पर बना वर्ग शीर्ष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, हम सबने रखा है। सेम ये जो बात ये कहते हैं बोधायन ने अपने इस सूर्यसूत्र में पहले ही बता दिया है। आइए उसको समझते हैं उन्होंने किस प्रकार से अपने इस ग्रंथ में उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि दीर्घस्या क्षणया रज्जु पार्श्वमानी त्रिकमानी यत पृथक भूते कुरुतस्य दुर्भयं करोति। अर्थात कर्ण पर रस्सी तानी जाए तो उस पर बनी वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वह ऊर्ध्व अर्थात वर्टिकल भुजा एवं क्षैतिज हॉरिजॉन्टल भुजा पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। उन्होंने अपने इस ग्रंथ में ऐसा पाइथागोरस के जन्म से पहले ही बता दिया था। तो हमारे प्राचीन ग्रंथ कितने गूढ़ और रहस्यवादी हैं, किंतु हम सब अल्पज्ञानी समझ ही नहीं पाते और उस पर संवाद विवाद करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हमें अपने उन तमाम विषयों के बारे में हम सब जानकारी इकट्ठा करें और समझें कि हमारे प्राचीन वैदिक धर्म ग्रंथों में न केवल धार्मिक बातें की गई हैं बल्कि उसके माध्यम से सारे विषय पे आप ज्योतिष, खगोल, गणित, विज्ञान, हर धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक हर विषय पे आपको उसमें जानकारियाँ मिलेंगी।